और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई सीएम गहलोत के आवास पर बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सीएम आवास पर मौजूद हैं। सचिन पायलट भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। देखिए, इसका कुछ भी रास्ता निकालने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। बैठक लेकिन खत्म हो गई है। सीएम गहलोत के आवास पे जो बैठक चल रही है वो खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ अजय माकन मौजूद हैं। सचिन पायलट भी सीएम आवास पर मौजूद है। लगातार सुबह से ये जबरदस्त खलबली जो है वो मची हुई है। पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सवाल यही कि क्या अशोक गहलोत ने जो किया है वो गांधी परिवार के खिलाफ उनका प्रदर्शन है, ये भी माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, सोनिया गांधी नाराज बताई जा रही है क्योंकि इससे कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई है। चुनाव आने वाले हैं और उससे ठीक पहले इस तरीके की जो सियासी उठापटक देखने को मिली है, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो पार्टी को हुआ है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए सोनिया गांधी नाराज बताई जा रही है और उन्होंने बुलाया भी अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को भी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से समय भी मांगा है। बैठक के लिए अशोक गहलोत ने समय मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से लगातार सियासी उठापटक जो है वो चल रही है। राजस्थान कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से सुबह से ही हम देख रहे हैं कि गहलोत खेमे के सभी विधायक, देखिए 7 बजे जो बैठक होनी थी वो नहीं हुई, 8 बजे जो बैठक होनी थी वो भी नहीं हुई, अब कैंसिल हो गई है। लेकिन सवाल यही कि आखिर आगे क्या। 93 विधायक जो हैं वो अशोक गहलोत के खेमे में हैं, वहीं सचिन पायलट के पास सिर्फ 9 विधायक हैं। तो यानी कि सच्चाई जो है कांग्रेस की वो भी यहाँ पर खुलकर सामने आ गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक के बाद 5 करीबी विधायक फिर स्पीकर आवास पहुंचे हैं। शांति धारीवाल, प्रताप सिंह, गोविंद सिंह, महेश जोशी सीएम आवास से फिर स्पीकर के आवास पर पहुंचे हैं। सीएम आवास पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद ये विधायक फिर से स्पीकर आवास पर पहुंचे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, इन दोनों को ही जिम्मेदारी दी गई है आला कमान की तरफ से कि किसी भी तरीके से इस मैटर को सॉल्व किया जाए, इस मामले को सुलझाया जाए और इस मामले को पॉजिटिव तरीके से सुलझाया जाए, यानी कि सकारात्मक रूप दिया जाए इसको। और इसीलिए देखिए, अजय माकन जो कह चुके हैं कि मैं अभी फिलहाल दिल्ली नहीं आऊंगा, यानी कि विधायकों से बात करने का सख्त निर्देश आला कमान की तरफ से उनको दिए गए हैं। और इसीलिए देखिए, विधायकों के साथ लगातार बातचीत जारी है क्योंकि ये जो मुसीबत हुई है उसका किसी भी तरीके से सकारात्मक हल निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हर तरफ से सिमटती जा रही है और राजस्थान में कांग्रेस सिमटना नहीं चाहती है। और इसीलिए ये जो अंदरूनी कलह कई बार खुलकर सामने आ चुकी है, तनातनी जो है वो कई बार खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो है अब यहां पर एकदम ही खुलकर सभी के सामने आ गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सामने आया। कोई विवाद नहीं है, गोविंद डोटासरा ने कहा है। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष जिनका बयान सामने आया है, कोई विवाद नहीं है। देखिए किस तरीके से यहां अभी भी जो चल रहा है उसको नकारने की कोशिश, यानी कि सच्चाई से दूर भागने की कोशिश यहां पर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जो राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया है कि कोई विवाद नहीं है। देखिए, इतना विवाद हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है। आला कमान भी नाराज हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है। सवाल यह है कि आखिर आगे इसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि सचिन पायलट के लिए राहें जो हैं वो बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। क्योंकि सचिन पायलट भी जो हमेशा से सामने मुखर रूप से आते रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको भी महसूस हो गया होगा, उनको भी सच्चाई पता चल गई होगी कि हाँ, कि सचिन पायलट के लिए राहें जो हैं वो काफी आगे मुश्किल है। क्योंकि अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने जिस तरीके से ये दांवपेच चला है उसमें सीधे सीधे
कहा जा रहा है कि क्या ये उन्होंने जो किया है वो गांधी परिवार के खिलाफ ये उनका शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था 2 साल पहले जब सचिन पायलट इसी तरीके से विरोध उन्होंने प्रकट किया था, उसके बाद अशोक गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और बाजी उनके हाथ में आ गई थी। और अब एक बार फिर से देखिए पार्टी अध्यक्ष के लिए पर्चा भर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सीएम की कुर्सी है उससे मोह जो है अशोक गहलोत का वो नहीं हट पा रहा है। और मोह भी छोड़िए, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, यानी कि सीधे सीधे ये अब अशोक गहलोत की लड़ाई इसलिए है कि सचिन पायलट किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री ना बने, जो उनकी पसंद है उसको तवज्जो दी जाए, ये वो चाहते हैं। और इसीलिए देखिए सारी चीजें इसी तरीके से की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब अशोक गहलोत बैकफुट पर आएंगे? क्या ये जो फैलाया है उन्होंने उसको समेटने की कोशिश अशोक गहलोत खुद करेंगे? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी से मिलने का समय भी उन्होंने मांगा है और इधर सोनिया गांधी भी नाराज नजर आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सर्वे कराया गया पार्टी की तरफ से, उसके बाद ये निकलकर सामने आया कि जमीन पर सचिन पायलट को आम जनता पसंद करती है और इसीलिए आला कमान चाहते हैं कि सचिन पायलट के चेहरे पर आने वाला चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अशोक गहलोत इसी बात में राजी नहीं है। और अमरदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमरदीप, इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? सीपी जोशी के घर पे जो विधायक पहुंचे थे वो तमाम विधायक अब एक गाड़ियों से निकल गए हैं, लेकिन किसी ने भी मीडिया से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। दूसरी चीज ये है कि एवरीथिंग ओके करके खुद पीसीसी चीफ जो है एवरीथिंग इज ओके करके 5 बार मीडिया के सामने बोल करके गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एवरीथिंग इज ओके, यानी कि किस तरीके से ओके वो कहना चाह रहे हैं। सबसे अहम चीज जो है वो ये है, जिस तरीके की गहमा गहमी थी, जिस तरीके की बात थी, जिस तरीके की चीजें निकल के आई थी, अब वो क्या बन जाएगी, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में पार्टी हाईकमान के साथ में मीटिंग है अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि 19 तारीख तक चल सकती है विधायक दल की बैठक। सीएलपी कांग्रेस की जो है वो 19 अक्टूबर तक चल सकती है, ये खबर निकल के सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो करीब एक लंबा वक्त जो है वो राजस्थान की कांग्रेस की सियासत में होल्ड पे देखने को मिलेगा, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं कमोबेश अलग स्थिति में नजर आएंगी। तो कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के राजस्थान में जो स्थिति बनी है उसको लेकर के बहुत अलग निर्णय आने की संभावना है, क्योंकि किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने अभी मीडिया से बात नहीं की है। सूत्र हमारे बताते हैं कि 19 अक्टूबर तक सीएलपी जो है वो होल्ड हो सकती है, यानी कि विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली थी, अब वो 19 अक्टूबर तक नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, स्पीकर के घर से निकले हैं सभी विधायक। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्पीकर के घर से सभी विधायक निकले हैं। सीएम आवास से स्पीकर के घर के लिए निकले थे, स्पीकर आवास पहुंचे थे ये विधायक शांति धारीवाल, प्रताप सिंह, गोविंद सिंह, महेश जोशी। लेकिन अब सभी विधायक स्पीकर के घर से निकले हैं, तो देखिए किस तरीके से उनको मनाने की विधायकों से बात करने की कोशिश की जा रही है। ये जिम्मा अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे उनको सौंपा गया है और कहा गया है कि इन विधायकों से बात कीजिए, एक एक करके विधायकों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट करिए जल्दी से जल्दी। और इसीलिए देखिए, और अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। स्पीकर के घर से सभी विधायक निकल चुके हैं। अमरदीप।